तो अभी तक हम लोग ने बताया था किसके बारे में, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन के बारे में और इंट्रोडक्शन के बारे में। इसके पहले जो हमारा टॉपिक्स था, तो इस जो हमारा जो टॉपिक है, इस हेडिंग में जो हम लोग बताएंगे एम्प्टी सेट, ठीक है ना। एम्प्टी सेट के बारे में अब हम लोग बताने जा रहे हैं। तो जनरली अब आप लोग को बता दें, यहाँ पे एम्प्टी का मतलब क्या होता है। एम्प्टी का मतलब ये क्या, खाली, ठीक है ना। एम्प्टी का मतलब आपका होता है खाली, और सेट का मतलब तो हम लोगों ने आपको बता ही चुका है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर कोई हमारे पास सेट, मान लेते हैं हम सेट का, आपको पता है कि सेट कैसे रिप्रेजेंट होता है, तो सेट के रिप्रेजेंटेशन में हम लोग एक आपको कोई एग्जांपल देते हैं सेट का। मान लेते हैं हमारे पास कोई सेट है, हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं। द सेट वी हैव ए सेट ए इन विच इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ठीक है ना। जहाँ पे क्या है, एक्स का सेट है, जहाँ पे एक्स जो है वो क्या है, एक स्टूडेंट है। कौन है, एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है ऑफ क्लास 11th, यानी कि क्लास 11th का एक स्टूडेंट है, ठीक है ना, जो कि क्या कर रहा है, क्लास 11th का एक स्टूडेंट है जो कि प्रेजेंट में जो है वो क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है, ठीक है ना, प्रेजेंट में स्टडी कर रहा है, ठीक है ना, इन ए स्कूल, इन ए स्कूल। तो बात यहाँ पे ना आप लोग समझिए हम लोग क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो सेट क्या है, कह रहा है कि एक्स, हमारा एक्स का सेट है। यहाँ पे एक्स जो है वो क्या है, एक स्टूडेंट है जो कि 11th क्लास में स्टडी कर रहा है किसी स्कूल में। तो यहाँ पे क्या हम लोग जा सकते हैं उस स्कूल में, और हम लोग क्या कर सकते हैं, उस मतलब जो भी एक्स स्टूडेंट है उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ कितने स्टूडेंट जो है क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अभी जो है एक नया सेट बताएं आपको, यहाँ पे अगर हम एक नया सेट बताएं बी, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम सेट ऐसे बता रहे हैं कि हमारा जो सेट है वो एक्स का ही है, जहाँ पे एक्स जो है एक हमारा स्टूडेंट है, ये भी एक स्टूडेंट है। लेकिन ये जो है स्टूडेंट, बट मतलब हम लोग कह सकते हैं प्रेजेंटली यहाँ पे ये जो स्टूडेंट है, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है। ये भी स्टडी कर रहा है जैसा पहले वाला कर रहा था, लेकिन ये क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है बोथ 10th एंड 11th क्लास, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे दे दिया कि बी हमारा एक्स का सेट है, जहाँ पे एक्स स्टूडेंट है जो कि 11th और 10th दोनों क्लास में स्टडी कर रहा है। बट हम लोग को पता है कि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। और पॉसिबल नहीं है का मतलब कि इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है ना, मतलब इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, मतलब ये कुछ इस तरीके का हम लोग का सेट दिखेगा, मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा सेट जो होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं आता है, ठीक है। साथ ही साथ इसका दो नाम आपका फेमस नाम है, एक होता है नल सेट और एक होता है हमारा वॉइड सेट, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इस सेट को जो है हम लोग पाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा, पाई का मतलब ये होल सेट है, ना कि सिर्फ और सिर्फ अंदर के एलिमेंट। फाई कोई एलिमेंट नहीं है, फाई एक सेट है, ठीक है ना। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि नल सेट, एम्प्टी सेट, वाइड, इसको सेट से हम लोग बताते हैं। तो एम्प्टी सेट में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही चीज़ें हैं, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी है आपका। अब यहाँ पे अब क्या है, देखिए इम्पॉर्टेंट ये तो हो गया। अब यहाँ पे जो चीज़ है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। देखिए हम लोग जल्दी जल्दी आप लोग को सारी चीज़ें बता रहे हैं और अच्छे से बता रहे हैं। आप लोग वीडियो को मतलब जितना रिपीट करके देखना आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। देखिए हम लोग सेट तो यहाँ पे हम लोग बताए हैं। तो यहाँ पे सपोज करते हैं हमारे पास कोई एक और सेट है ए, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। मान लेते हैं एक ए सेट है, हमारे पास एक और सेट है बी, जो कि यहाँ पे है ए बी सी डी ई, ठीक है ना, जी एक और सेट है। फिर एक और हम लोग सेट मानते हैं सी, और ये क्या है, यहाँ पे ये सेट कुछ ऐसे हैं कि मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे ये चीज़ देखिए बहुत ईजी चीज़ बताई जा रही है। देखिए आपको हम लोगों ने 3 सेट बताया, ठीक है ना। एक हमारा सेट ए है, और ये क्या है 1 2 3 4 है हमारा, और एक हमारा सेट बी है जो कि ए बी सी डी ई जी है, और जो हमारा सी सेट है ये क्या है, हमारा मेन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड।
तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ए सेट हम देख सकते हैं इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये जो है नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब सीमित है, हम इसको काउंट कर सकते हैं। जो हमारा सेट बी है ये भी क्या है, एक तरह का नंबर ऑफ एलिमेंट जो है फाइनाइट है। यहाँ पे हमारा जो एलिमेंट है उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। और यहाँ पे लेकिन जो हमारा सी है, ठीक है ना, इसमें एलिमेंट हमको गिवन ही नहीं है, मतलब ये यहाँ पे इनफाइनाइट एलिमेंट हमको मिल रहा है। कैसे? क्योंकि आपको पता है डिफरेंट जो पार्ट ऑफ द वर्ड है, मतलब हमारा पूरा वर्ड है उसमें जो है बहुत ज़्यादा मेन रहते हैं। तो अगर उनका हम काउंट करें तो अनकाउंटेबल इनफाइनाइट हो जा रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहा है, यहाँ पर भी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहा है। बट अगर हम यहाँ की बात करें तो ये हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहा है, ठीक है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसी हिसाब से ये जो हमारा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट है इसको बताया गया। तो बस फाइनाइट सेट वो होता है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, और इनफाइनाइट सेट वो होता है जिसमें क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। तो ये चीज़ बस आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है ना। हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक वो है हमारा 1.5, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है इक्वल सेट्स। देखिए इक्वल सेट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इक्वल सेट का यहाँ पे कंडीशन सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जनरली क्या होता है, देखिए दो सेट कब इक्वल होंगे, मान लेते हैं हमारे पास कोई सेट ए है, ठीक है ना, ये मान लेते हैं ये हमारा 1 2 2 3 है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे 1 2 4 3 है, ठीक है ना, ये है। और हमारा जो दूसरा सेट है बी, ये हमारा 1 1, ठीक है ना, यहाँ पे भी ये 1 2 3 4 है। तो अगर ध्यान से हम इस दोनों सेट को देखा जाए तो देखिए यहाँ पे जो है सेट में आपको ये भी चीज़ आपको पता होगा कि सेट में जो है जो ऑर्डर होता है एलिमेंट का कोई उसका मतलब नहीं होता है। मतलब किसी सेट अगर हमारे पास कोई है तो उसमें रोस्टर फॉर्म में अगर है तो उसमें जो हमारा एलिमेंट है उसको हम उसका पोजीशन कभी भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन हम ध्यान से देख रहे हैं कि ये जो ए एलिमेंट है, हमको बस एलिमेंट से मतलब है, मतलब ए में हम देख रहे हैं जितने एलिमेंट है, जो एलिमेंट है वही बी में है यहाँ पे। तो हम इस केस में कहेंगे कि ए जो है वो बी के बराबर है। लेकिन अगर यहीं पर अगर हम यहाँ पे 2 के जगह पे यहाँ पे 6 रख दिए होते तो इस केस में हमारा ये बराबर नहीं हुआ होता। तो ये इक्वल सेट्स का कंडीशन है, ठीक है ना। और साथ ही साथ एक और चीज़ अगर हम बता दें कि जो हमारा इक्वल सेट्स हैं, यहाँ पे एक और एग्जांपल देके समझाया जाता है कि अगर मान लीजिए आपके पास 1 1 यहाँ पे है, आपके पास बी है सेट, यहाँ पे 1 है सिर्फ। तो ये भी हम लोग ने एग्जांपल में पहले सेट में बता दिया था कि ए अगर कोई सेट 1 1 है और बी अगर कोई सेट 1 है तो दोनों का मतलब सेम ही है, क्योंकि कोई भी अगर हमारा सेट है और रोस्टर फॉर्म में है तो उसमें जो हमारे एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको बताते हैं। तो यहाँ पे ए भी जो हमारा वो भी 1 है और बी जो है हमारा ये भी 1 है, ठीक है ना, बी भी हमारा क्या है 1 ही है। तब हम कहेंगे कि ए हमारा बी के बराबर है। मतलब पहले हम लोग क्या कर लें, इसको मतलब सेम फॉर्म में लिख लें, उसके बाद इन दोनों को इक्वल कर लें। मतलब सिंपल आपको बस यही समझना है कि जो हमारे एलिमेंट होंगे इक्वल सेट में कंडीशन यही है कि एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अभी आगे चलकर आपको ये भी पता चलेगा कि अगर ए जो है बी का सबसेट है, बी जो है मतलब ए का सबसेट है। अभी हम लोग सबसेट जब बताएंगे उसमें आपको पता चलेगा कि ए अगर बी का सबसेट है, बी अगर ए का सबसेट है, उस केस में भी हम लोग कहते हैं कि जो है ए क्या है, बी के इक्वल है। इस तरीके से अभी हम लोग सबसेट में उसको बताएंगे। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है ना, जो कि हमारा है 1.6 पॉइंट, मतलब 6 हेडिंग पे हम लोग आते हैं। और यहाँ पे जो हमारा 6 है यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है सबसेट। कौन सा हमारा पॉइंट है, 6 पॉइंट है सबसेट। सबसेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसेट में अगर हम बात करें तो देखिए सबसेट बहुत इजी टॉपिक है। इसमें मान लेते हैं हमारे पास ए अगर कोई सेट है और बी अगर कोई सेट है, ठीक है ना। इसको हम सिंपली आपको समझा दे रहे हैं कि ए अगर सेट है, बी अगर सेट है, ठीक है ना। तो सबसेट क्या होता है, अगर ठीक है ना, ए अगर कोई सेट है, बी अगर सेट है, तो अगर ए के सारे एलिमेंट, यहाँ पे ए के जो एलिमेंट है सारे अगर वो बी में बिलोंग कर रहे हैं तब हम ए को क्या कहते हैं, बी का सबसेट कहते हैं। यानी इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ए जो है वो क्या है, बी का सबसेट है। इसका मतलब क्या है कि ए के सारे एलिमेंट जो है बी में है, बट ज़रूरी नहीं है कि बी के सारे एलिमेंट ए में हो। फॉर एग्जांपल बी हम कह सकते हैं ये 1 2 3 4 है, और यहाँ पे ए को हम लोग ले सकते हैं 1 2 3। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि ए जो है इसका सारा एलिमेंट बी में है, लेकिन यहाँ पे जो एलिमेंट हमें 4 मिल रहा है, ठीक है ना, ये जो है ये बी में एक्स्ट्रा आ गया है, वो ए में नहीं है।
तो हम ये तो कह सकते हैं ए जो है वो बी का जो है क्या है सबसेट है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि बी जो है वो ए का सबसेट है, ठीक है ना। और यही चीज़ हम लोग ने अभी इक्वल सेट की कंडीशन में आपको बताया भी था कि अगर ऐसा हो जाता है जब बी जो है वो ए का सबसेट हो जाता है। कब ऐसा पॉसिबल है? जब हम लोग क्या कर लें, इस 4 को हटा दें या सिंपल सी बात है इसमें 4 ऐड कर दें ए में। तो यहाँ पे हमारा अब कंडीशन बन गया ये पहला और ये दूसरा, यानी ए जो है बी का सबसेट है, बी जो है ए का सबसेट है। तो इस हिसाब से हम लोग ने ये बता दिया कि ए जो है बी, ये पहले ही हम लोग ने बता दिया था, ये एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें ए मतलब ये सबसेट का इक्वल सेट का प्रॉपर्टी होता है कि ए बी के बराबर हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे बस यही चीज़ है। और साथ ही साथ एक और चीज़ है कि यहाँ पे एक और चीज़ बताया जाता है कंडीशन में, सबसेट के कंडीशन में, कि ए अगर बी का सबसेट है तो तभी ये ऐसा पॉसिबल है कि कोई एलिमेंट ए में है, ठीक है ना। अगर कोई एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है, मान लेते हैं वो एलिमेंट स्मॉल ए है, तो ये इम्प्लाई करेगा कि वो एलिमेंट बी में भी बिलोंग करेगा। मतलब ये भी एक तरह का प्रॉपर्टी होता है सबसेट का, और इसका यूज़ करके हम लोग बहुत से जो है फॉर्मूले जो है प्रूव करते हैं, बहुत से मतलब इसमें प्रॉपर्टीज़ भी हम लोग प्रूव करते हैं इसी फॉर्मूले से। मतलब हम लोग ये मान लेते हैं कि अगर ए बी का सबसेट है तो यानी कि ए में कोई एलिमेंट होगा, स्मॉल ए मान लेंगे, और अगर वो ए में है तो वो बी में भी होगा, ये कंडीशन होता है। तो बस यहाँ पे सबसेट में इतना ही। और नेक्स्ट जो हम लोग का उसको हम लोग बताते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देख लीजिए सबसेट ऑफ रियल नंबर, इसी का ये टॉपिक है, सबसेट ऑफ रियल नंबर। सबसेट ऑफ रियल नंबर, तो रियल नंबर की सबसेट की अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, रियल नंबर के सबसेट की, तो इसमें क्या चीज़ है, जैसे ये बताया जाता है, आप लोग को सारी चीज़ें तो पता है कि एन क्या होता है, जेड क्या होता है, क्यू क्या होता है, ठीक है ना, आर क्या होता है, टी क्या होता है, और मतलब ये क्या है, एक तरह के सेट हैं। ये सारे क्या है, एक तरह के सेट है। जैसे एन नेचुरल नंबर का सेट है, जेड इंटीजर का सेट है, क्यू रेशनल नंबर है, आर रियल नंबर है, टी इरेशनल नंबर है, इस तरीके के ये सेट है। तो ये जो हमारा सबसेट रियल नंबर का है यही इसमें यही बताया जाता है कि जो n है वो z का सबसेट होता है, z जो है वो q का सबसेट होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो q है वो हमारा r का सबसेट होता है, जो t है वो हमारा r का सबसेट होता है, और जो n है वो किसी का सबसेट नहीं, मतलब t का सबसेट नहीं होता है। ये इस तरीके से यहाँ पे एक कंडीशन बताया जाता है जो कि सबसेट ऑफ रियल नंबर होता है। साथ ही साथ यहाँ पे इसी में एक इंटरवल भी बताया जाता है जो कि होता है एक सबसेट ऑफ आर, यानी हम लोग इंटरवल को भी एज ए सबसेट ऑफ आर बताते हैं, एज ए सबसेट ऑफ आर। तो यहाँ पे सिंपल है, हम लोग इंटरवल को डिफाइन करते हैं। अब इंटरवल देखो कई तरीके का होता है, ये ओपन इंटरवल हो गया, ये क्लोज इंटरवल हो गया, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे दो चीज़ है, ओपन इंटरवल इसको कहते हैं, ठीक है ना, क्लोज इंटरवल इसको कहते हैं। और यहाँ पे ये भी है कि मतलब यहाँ पे कई कंडीशन में ये है कि यहाँ पे ये हम लोग बताते हैं, ये हम लोग का ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया। और यहाँ पे एक और आता है जो कि एक साइड में ओपन हो, एक साइड में क्लोज हो, या एक साइड में क्लोज हो, एक साइड में ओपन हो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास ए एलिमेंट है, यहाँ पे बी एलिमेंट है। तो ओपन का मतलब क्या है कि ए और बी के अंदर के सारे एलिमेंट को हम लोग इसमें लेंगे, ये हमारा ओपन का मतलब होता है। जैसे अगर हमारा ए को ये 2 है, अगर ये 3 है, तो 2 और 3 के बीच जो भी एलिमेंट आएंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे। और यहाँ पे है दोनों, यानी जब हम क्लोज की बात करते हैं दोनों साइड में, उस केस में यहाँ पे क्या होता है कि ए को भी हम लोग लेंगे और बी को भी लेंगे, मतलब इंक्लूड कर लेंगे। और वही चीज़ ओपन मतलब कि एक्सक्लूड करना है, यहाँ पे क्लोज का मतलब इंक्लूड करना है, बस ये चीज़ हम लोग को समझना है। तो बस, और यहाँ पे ये हो गया। और यहाँ पे एक साइड में ओपन एक साइड में क्लोज का क्या मतलब हुआ कि एक साइड में हम लोग को छोड़ देना है, मतलब एक्सक्लूड कर देना है हमारा जो भी यहाँ पे एलिमेंट है, और एक साइड में हम लोग को इंक्लूड कर देना है। अगर हम इसका एक प्रॉपर डायग्राम बना दें, मतलब नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करें ए बी के टर्म में, जैसे ये 3rd हो गया और ये 4 हो गया, तो मान लेते हैं ये फर्स्ट हो गया, तो फर्स्ट कुछ इस टाइप का होगा, यानी जो हमारे एलिमेंट होंगे बस ये वाले होंगे। और सेकंड की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, एक तरफ ओपन होगा और एक तरफ क्या होगा, क्लोज होगा। यानी ये जो हमारा ए है इसको नहीं लेंगे, लेकिन हमारा जो बी है ना इसको लेंगे, और इसके अंदर के जो एलिमेंट वो भी आएंगे। और अगर हम 3rd को रिप्रेजेंट करें, जो हमारा 3rd है इसको रिप्रेजेंट करें, तो क्योंकि ये दोनों आना है तो यहाँ पे ए बी जो है दोनों इंक्लूड होंगे, और यहाँ पे अंदर के एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे। और 4th जो हमारा है
ये क्या है कि इसमें एक जो एलिमेंट है वही चीज़ जो सेकंड वाला का जो कंडीशन बताते हैं, यहाँ पे एक जो एलिमेंट है वो इंक्लूड होगा जबकि दूसरा जो है इंक्लूड नहीं होगा, एक्सक्लूड होगा। तो ये कंडीशन बस हो गया, अंदर का तो आएगा ही आएगा, अंदर का हमेशा आना ही आना है। ये क्या होता है, इंटरवल होता है एज अ सबसेट ऑफ आर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने ये भी बता दिया सबसेट ऑफ आर, मतलब सबसेट हम लोग ने बता दिया। अब यहाँ पे दो टॉपिक इंपॉर्टेंट बच रहे हैं, एक है हम लोग का पावर सेट और एक हम लोग का यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे देखिए पावर सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, देखिए पावर सेट क्या होता है, जो हम पावर सेट ऐसा सेट हो, मान लेते हैं हमारे पास कोई ए सेट है, ठीक है ना, 1, 2, तो पावर सेट क्या होगा, इस ए सेट का जितना सबसेट बन सकता है, जितना सबसेट पॉसिबल है, अगर हम उस सबका सेट बना दें इसमें, तो यही हमारा पावर सेट कहलाता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 1 जो है, यहाँ पे 1 एक इसका सबसेट होगा, यहाँ पे एक 1 यहाँ पे इसका सबसेट होगा, यानी और फिर यहाँ पे एक 2 इसका सबसेट होगा। तो साथ ही साथ हर सबसेट खुद का मतलब हर सेट खुद का सबसेट होता ही होता है, और यहाँ पे एक नल सेट जो होगा वो भी हर सबसेट का सेट, मतलब हर सेट का सबसेट होता है। और एक लास्ट बच रहा है यहाँ पे देखिए 1, 2 हो गया, मतलब 5 टोटल, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 हो गया। ठीक है ना। तो ये हम लोग के अगर इन सब का हम एक सेट बना दें तो ये क्या दे देगा, पावर सेट हम लोग का हो जाएगा। अब यहाँ पे एक फार्मूला आता है पावर सेट में, अगर हमको नंबर ऑफ एलिमेंट बताना हो तो हम लोग क्या करते हैं, 2 टू द पावर जो हमारे जो सेट है, ठीक है ना, अगर पावर सेट में अगर हमको नंबर ऑफ एलिमेंट बताना है तो जो हमारा जो 2 हम यहाँ पे n नंबर लेते हैं जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट होता है हमारे सेट का। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले लिए, यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं तो यहाँ पे 2 टू द पावर 2 हो गया, यानी कि 4 यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए हमारे पावर सेट में, मतलब पावर सेट का जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट हुआ। तो ये था हम लोग का पावर सेट। लास्ट मतलब यहाँ पे एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो कि यूनिवर्सल सेट। ये नॉर्मल डिफिनीशन सब है, तो यूनिवर्सल यहाँ पे एक सेट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे पावर सेट को हम लोग ने पी से रिप्रेजेंट किया था। और यूनिवर्सल सेट जो होता है ये ऐसा सेट होता है जिसमें जो है, अगर मान लेते हैं कोई भी हम लोग सेट ले लिए नेचुरल नंबर का, ठीक है ना, इंटीजर्स का, तो रियल नंबर को हम लोग मान लेंगे कि वो क्या है, यूनिवर्सल सेट है। मतलब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें सारे जो अदर सेट है वो आ जाते हैं। ठीक है ना। यूनिवर्सल सेट का मतलब ऐसा सेट जिसमें सारे अदर सेट आ जाते हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर की बात करें तो यहाँ पे हमारा इंटीजर भी एक तरह का कहेंगे कि ये क्या है, यूनिवर्सल है, या हम लोग रियल नंबर को कहेंगे यूनिवर्सल है। तो यहाँ पे सिंपल है, और यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट भी यहाँ पे हम लोग ने बता दिया। सो अब नेक्स्ट हम लोग बताएंगे यहाँ पे क्या है, वेन डायग्राम। इसके बाद हम लोग को वेन डायग्राम बताना है, वेन डायग्राम। इसके बाद हमारा वेन डायग्राम होगा जो कि हमारा है 1.8।